हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था पुराणों के बारे में। तो पुराणों की संख्या 18 है। इसमें से पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। इसमें से पांच पुराण का उल्लेख किया गया है, जो है इस प्रकार का है। पांच पुराणों का उल्लेख किया गया है। जो पहला है, 5 पुराणों का उल्लेख किया गया है। जो पहला है वो है मत्स्य पुराण। जो दूसरा है विष्णु पुराण। और जो तीसरा है वो है क्या, वायु पुराण। जो चौथा है वो है ब्राह्मण पुराण। और जो पांचवा है भागवत पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से जो 5 प्रमुख पुराण है उनका उल्लेख इतिहास में किया गया है। जो पहला है आपका मत्स्य पुराण, फिर आपका है विष्णु पुराण, फिर आपका वायु पुराण, फिर ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 प्रकार के पुराणों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है। वैसे तो आपका पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन ये जो 5 प्रकार का जो पुराण है इनका प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। सामाजिक और संस्कृति के लिए अग्नि पुराण का भी उल्लेख है। सामाजिक और संस्कृति के लिए आपका सामाजिक और संस्कृति के लिए अग्नि पुराण का उल्लेख है। सामाजिक और संस्कृति के लिए अग्नि पुराण का उल्लेख है। सामाजिक और संस्कृति के लिए अग्नि पुराण का उल्लेख है, जिसमें अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि का भी प्रमुख चर्चा किया गया है। जो अग्नि पुराण है इसमें राजतंत्र के साथ साथ भी कृषि का भी उल्लेख किया गया है। तो अग्नि पुराण में सामाजिक और संस्कृति का महत्व स्थान दिया गया है। उसके साथ ही राजतंत्र और कृषि दोनों का भी प्रसिद्ध रूप से उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका कुछ प्रमुख संप्रदाय का जो फेमस उनके बुक है और धर्म है, उसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा है बौद्ध। तो बौद्ध में आता है एक जातक, जो कि बुद्धों के पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। जातक में जो भी बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की कहानी उसमें वर्णित है, जो कि हीनयान कथा वस्तु में कहा गया है। और इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन बताया गया है। जातक में बुद्ध की जीवनी के बारे में, जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवनी के बारे में बताया गया है। आगे जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें इसका विस्तार से चर्चा
करेंगे। उसके बाद आता है एक आपका जैन। जैन साहित्य में आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, जो कि जैन धर्म के इतिहास कल्प सूत्र में है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, जो जैन धर्म के इतिहास कल्प सूत्र में इसकी वर्णन किया गया है। जैन धर्म का एक आता है कल्प सूत्र, जिसका उसके बारे में चर्चा उसके कल्प सूत्र में कथा इसका कल्प सूत्र में उसका ज्ञात है। उसके बाद आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो आपके चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें कौटिल्य के या चाणक्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनका ही अलग अलग नाम है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चाणक्य नाम से यह फेमस हुए थे। वैसे ही आपका संस्कृत के घटना को लेकर, ऐसे ही आपका संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था। ऐसे ही आपका संस्कृत के बारे में तरह तरह के घटनाओं विचारों के लिखने का काम कल्हड़ ने किया था। जो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी वह थी राजतरंगिनी। राजतरंगिनी राजाओं और नदियों का उसमें वर्णन है। राजतरंगी के लेखक को कौन है? कल्हड़ है। इसमें आपका कश्मीर का भी इतिहास इसमें मिलता है। राजतरंगिनी में कश्मीर का भी इतिहास इसमें विविध रूप से वर्णन इसका मिलता है। इसके बाद था आपका अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। वैसे ही आपका अरबों का सिंध विजय का इतिहास चचनामा में मिलता है। वैसे ही आपका अरबों का सिंध विजय का जो इतिहास है वो आपका चचनामा में मिलता है। जिसके चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। चचनामा के लेखक कौन थे? तो वह अली अहमद थे। उसके बाद है आपका अष्टाध्यायी। यह संस्कृत भाषा में व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत के व्याकरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, जिसके लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया। यह बहुत ही आपका महत्वपूर्ण VVI पॉइंट है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि लिपि शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था, तो यह आपका किया गया था अष्टाध्यायी में पहली बार। अष्टाध्यायी जो आपका संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है, इसमें लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उसके और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी विस्तृत से जानकारी पर। कुछ विदेशी राजदूतों का भारत में आगमन हुआ था, जो कि अलग अलग मौर्य वंश, गुप्त वंश, जिनके भी काल में विदेशियों का यहाँ पर भारत में आगमन हुआ था, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।